अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एफएससी फ़िज़िक्स सिलेबस के अंदर आपके हर चैप्टर के हर टॉपिक में से ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं। एनएमडी कैट हो, यूएचएस हो, ई कैट हो, इवन के पीएमसी, और इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपकी एमसीक्यूज़ क्रिएशन किस तरह की है, ख़ास करके की पॉइंट्स कैसे होते हैं। फिर अगर आपका किसी भी एक टॉपिक से मुताल्लिक फार्मूला चेंज हो रहा हो, वो कैसे चेंज होता है, हम इसको बेटा डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर या रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर के की पॉइंट्स आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे बन सकते हैं, इनको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है उसी ही सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में से यूनिफॉर्म मोशन से मुताल्लिक कुछ इस्तिलाहात या कुछ आपके कंसेप्ट जो आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अगर बेटा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात की जाए, लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज न कर रहा हो, तो इस तरह के लीनियर मोशन के अंदर कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में किसी भी बॉडी के ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है, और वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़ीरो होती है, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती। अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो हमेशा चूँकि नेट फोर्स टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के सम से हमें हासिल होती है, तो इस लीनियर मोशन के केस के अंदर नेट फोर्स को भी ज़ीरो माना जाता है। ठीक है बेटा, और इसकी मिसाल फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस है m, और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। तो इस तरह की बॉडी के लिए टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या उसके ऊपर जो अमल करने वाली नेट फोर्स है, वो तीनों चीज़ें बेटा ज़ीरो होती हैं। फिर इसी ही यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के केस के अंदर हमेशा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। उसकी वजह है सेकंड लॉ, F बराबर है m है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के सामने से मिलना था, वो है ही नहीं हमारे पास। इसके बाद अगर बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा इसमें टेंजेंशियल फोर्स ज़ीरो होती है, मगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो नहीं होती, इसकी वैल्यू ज़रूर मौजूद रहती है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपने डिफाइन किया था कि जब भी बॉडी किसी दायरानुमा रास्ते के ऊपर हरकत करती है तो इस पर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और यही फोर्स ही होती है जो उसके स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड पाथ के अंदर तब्दील कर रही होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी प्रेजेंट रहेगी, ज़ीरो नहीं होगी। नेट फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि दोनों का मजमुआ करना था स्क्वायर बना के, तो आपको वहाँ से नेट फोर्स मिलेगी। तो एफ सी, आप इसके स्क्वायर रूट को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर लेंगे तो नेट फोर्स आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देता हूँ बेटा, एफ नेट आपके पास टेंजेंशियल फोर्स इसका स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है, टेंजेंशियल फोर्स ज़ीरो थी, तो आप इसके स्क्वायर को इसके जज़र से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास रिलेशन नेट फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज़ीरो होता है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मौजूद रहेगा। ये हम चैप्टर की थ्योरी को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें वजाहत के साथ पढ़ी थी। अब नेट एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा। ये एमसीक्यूज़ आपकी आई हुई, ठीक है बेटा, इसको नोट करके रखिएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस के अंदर हियर इज हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही होगी और इसका कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपने जहन में रखनी है। इसी तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बेटा डिस्कस करना चाहें, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के केस को अगर डिस्कस करें, बॉडी एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है, लीनियर मोशन के अंदर मौजूद है, तो उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर बेटा ज़ीरो नहीं होगी, वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो हो सकती है अगर तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मौजूद है। ये बात जहन में रखिएगा, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो हो सकता है, ये स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब अगर नेट फोर्स इसके ऊपर चेक करना चाहें, हमेशा उसके ऊपर लगने वाली टेंजेंशियल फोर्स के बराबर की होगी। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के केस के अंदर
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता, यानी कि एक्सेलरेशन टेंजेंट टू द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी मूव कर रहा होगा ये मौजूद रहता है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो रहेगा। इसी तरह से अगर आप उसका नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो वो हमेशा उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए भी। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए, सर्कुलर मोशन, तो इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स भी कभी ज़ीरो नहीं होती और उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये भी ज़ीरो नहीं रहता बेटा। अगर टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लाजमी तौर पर प्रेजेंट रहेगी क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने की वजह से हम उसकी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी उसके पास लाजमी तौर पर प्रेजेंट रहता है क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद है। तो एफ नेट यानी कि नेट फोर्स अगर आप देखना चाहेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। इसी तरह से नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो उसके ऊपर अमल करने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आप उसके ऊपर अमल करने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दोनों का स्क्वायर करना है ऐड करके और उसका जज़र रूट आपने बना देना है तो आपको ए नेट मिल जाएगा, यानी कि उसका नेट एक्सेलरेशन क्या है। तो ये दो फार्मूला हमने इस्तेमाल करने हैं बेटा अपने इन एमसीक्यू सॉल्यूशन के अंदर, इसको नोट करके रखिएगा। अब इसका केस हमारे पास कैसे बनता है, डायग्राम के जरिए से बेटा। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हरकत कर रही है, मैस एम की, इसके पास हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होने जाने की वजह से टेंजेंशियल फोर्स भी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट रहेगा। सर्कुलर ट्रैक के ऊपर हरकत कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मौजूद रहेगी, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो बेटा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स बेटा हमने आज देखने थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में से, खास करके बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, उसके दो केसेस हमने देखे, लीनियर मोशन का और सर्कुलर मोशन का। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।